नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं रितेश आपके अपने चैनल चंदन और क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, थंबनेल लगी हुई है। कंप्यूटर जो है आपकी जो यूपी डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लास, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हम लेके आए हैं। आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए जो है हम जो है प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ठीक। और यहाँ पे जो है आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। ठीक। तो चलिए हम चलते हैं, आपके सामने हम लेके आते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, लिखा है निम्नलिखित में से निर्गत युक्त आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें आपके देखिए सामने आपके चार ऑप्शन हैं। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही है उसी पे क्या करना, आपको टिक लगाना है। ठीक। तो आपको जो क्या है कि जो आपका सही ऑप्शन होगा हम उस पर जो है सही का सिंबल बनाएंगे, जो आपका गलत होगा उस पर हम गलत का सिंबल बनाएंगे। तो यहाँ देखिए आपका पहला ऑप्शन क्या बोला है कि लाइट पेन, और दूसरा ऑप्शन क्या बोला आपको कुंजी पटल, और तीसरा ऑप्शन है आपका क्या बोला मॉनिटर, और चौथा आपका क्या है टच स्क्रीन। तो इसमें देखिए इस प्रश्न में आपके चार ऑप्शन रहेंगे जो आपके सामने ऐसे बना है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो है निम्नलिखित में से जो आउटपुट डिवाइस है, निर्गत आउटपुट डिवाइस है, इसमें कौन है। तो आप जो है पढ़े होंगे तो आपको तो क्या है आपका मॉनिटर, क्या आपका है मॉनिटर, ना कि आपका क्या लाइट पेन। ठीक, ये आपका इनपुट होता है। कुंजी पटल ये भी आपका इनपुट है, और टच स्क्रीन ये भी आपका क्या है इनपुट होता है। ठीक, जो आपको दिखाने कार्य करता है तो वो आपका क्या होता है, आपका आउटपुट होता है, जो आप लोग जानते हैं, आपको बताया गया है। ठीक। तो चलिए हम अगला प्रश्न में हम चलते हैं। देखिए आपके सामने देखिए अगला प्रश्न है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है जो है कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है। कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है, तो आप जो है बताइए। यहाँ पे देखिए आपके सामने जो चार ऑप्शन बने हुए हैं, आपको जो है कौन कौन सा है। यहाँ पे क्या लिखा है आपका की बॉक्स, और आपका क्या कीबोर्ड है, की लैन है, और क्या आपका है मॉनिटर है। अभी आपको पीछे बताए थे जो आपका मॉनिटर है वो आपका आउटपुट होता है, तो वो ऐसे कट जाएगा। ठीक, बचे आपके तीन ऑप्शन, आपको इसमें से आपको तीन में से एक कोई एक सही होगा। तो यहाँ देखिए बोला लैन की लैन, ये भी आपका कट जाएगा। लैन देखिए आपका केबल होती है जो इंटरनेट के थ्रू क्या होती है आपको जोड़ा जाती है, जो आपकी लैन केबल होती है। ठीक, ये भी आपका कट जाएगा। उसके बाद देखिए कीबोर्ड। ठीक, ये देखिए आपका क्या है कुंजी पटल होता है। मतलब इसमें क्या है कीबोर्ड में आप क्या होता है कि आपका जो है सारी की क्या होती है आपकी स्थापित होती हैं। जो आपका कीबोर्ड होता है उसमें क्या होती है आपकी जो है की आपकी क्या होती हैं बनी होती हैं ऐसे। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर क्या है आपका हो जाएगा 52, मतलब कि दूसरा सही हो जाएगा। और आपका जो की बॉक्स जो आपका क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक, आपका देखिए प्रश्न पूछा भी गया है 2022 में पूछा गया प्रश्न कि सॉरी कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या आपका होता है। क्या बताएंगे आप लोग, कीबोर्ड। क्या बताएंगे आप, कीबोर्ड। चलिए अगला प्रश्न हम देखिए चलते हैं। यहाँ देखिए बोल रहा है एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है। एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है, तो एक प्रकार बताइए एमएस ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कुछ अलग देखिए आपको ऑप्शन बना है। देखिए क्या आपको बोला है हार्डवेयर है। ठीक, क्या आपका है हार्डवेयर, या सिस्टम सॉफ्टवेयर, या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या आपका क्या वायरस। तो ये आपका क्या है आपका हार्डवेयर। आपको जो है पता है कि क्या करते हैं कि जो आपका ऐसा डिवाइस ऐसा पार्ट होता है जिसको हम क्या करते हैं छूते हैं। मतलब किसको क्या, ये आपका जो लाइट पेन, ये आपका जो सॉरी ये आपका जो पेन है, ये आप कैसी है, ये आपका क्या है आपका हार्डवेयर, मतलब इसको क्या इसको हम टच कर रहे हैं। ठीक, यहाँ देखिए जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये भी देखिए आपका गलत होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या आपका होता है, उसमें हम कुछ लिखने का कार्य हम नहीं कर पाते हैं। ठीक, इस तरह से ये आपका कट जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए हमारा बनना क्या कि जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब सा वाला जो आपका क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। मतलब ये आपका क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो अगर आपके ऑप्शन आपके प्रश्न में पूछ देगा एमएस ऑफिस किसका उदाहरण, तो आपका क्या बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ना कि क्या आप वायरस बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे, ना कि आप क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका तीसरा वाला आपका क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं या तलाश में हम प्रयोग करते हैं। ठीक, सर्च करते हैं, मतलब क्या सर्च किसके द्वारा हम सर्च करते हैं
वही आप क्या बताना है। मतलब आपके जो इसमें आपको जो 4 ऑप्शन जो बने हुए हैं यहाँ पे हैं, ठीक। पहले देखिए आपका ऑप्शन तो ऐसे ही आपका जो हट जा रहा है, ऐसे इसको मान लिया अभी हटा दीजिए ऐसे, ठीक। तो आपको जो बोला इसमें क्या आपका याहू सर्च इंजन है, क्या आपका गूगल आपका सर्च इंजन है, क्या आपका पिंग जो आपका सर्च इंजन है, तो आप बोल देंगे हाँ। जो आपका गूगल है, याहू है, वो भी आपका सर्च इंजन है, गूगल आपका वो भी सर्च इंजन है, आपका जो पिंग जो है आपका ये भी सर्च इंजन है। इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, तीनों आपके क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपके तीनों सही हो जाएंगे। तो अब देखना हमको लास्ट वाला ऑप्शन देखना है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है उपरयुक्त में से क्या सभी। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ऊपर मतलब कि आपका क्या, ये आपका चौथा आपका हो जाएगा, मतलब आपका जो है चौथा वाला आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्या आपका हो जाएगा, चौथा वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगर इसके अलावा अगर इसमें आपका जो गूगल आपका नहीं रहता, पिंग नहीं रहता, ठीक, अगर आपका यहू रहता, इसके स्थान कोई दूसरा अगर प्रश्न अगर आपका सॉरी अगर ऑप्शन रहता और इसमें अगर ऊपर इसमें अगर सही लिखा रहता, तब आप क्या करते हैं, केवल क्या करते हैं, आप याहू को लॉक कर देते हैं, ठीक। इस तरह से क्या आपका हो जाएगा, आपका सही भी, मतलब कि आपका क्या हो जाएंगे, आपके सही आपके जो ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक। इसी तरह देखिए हम क्या करेंगे, हम अगला प्रश्न हम चलते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है आपका जो है, यहाँ बोल रहा है माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं। देखिए माई डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं, वही आपको क्या करना है, बताना है, ठीक। जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या करना है, आपको बताना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपको बने हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा आपके से क्या बोल रहा है, फोल्डर, फाइल, पर्सनल फोल्डर या क्या अतिरिक्त फोल्डर। तो इसमें जो भी आपका ऑप्शन सही होगा हम क्या करेंगे, उसी पे हम क्या करेंगे, उसको हम लॉक कर देंगे। तो जैसे आपके ऑप्शन क्या आपके बोल रहे हैं फोल्डर, तो फोल्डर देखिए आपका नहीं है, एक फोल्डर आपका क्या, फोल्डर आपका जो है नहीं है, ठीक। तो इसमें देखिए आपका फोल्डर आपका नहीं है, ठीक, किसी का भी फोल्डर हो सकता है। ये भी देखिए आपका फाइल भी आपका नहीं है, पर्सनल हमारा केवल, ठीक। यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। हम इसको रॉन्ग मार दे रहे हैं, यहाँ देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, आपका पर्सनल फोल्डर आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, अतिरिक्त फोल्डर आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या है कि इस प्रश्न का जवाब क्या आपका है, तीसरा वाला, मतलब कि क्या आपका सवाल आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगर आपसे पूछ देगा जो है माई डॉक्यूमेंट का, माई डॉक्यूमेंट को कहते हैं क्या बोलते हैं आप, पर्सनल फोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, पर्सनल फोल्डर बोलते हैं। आपके कंप्यूटर में भी आपका रहता है आइकन के रूप में, आपका जो है डेस्कटॉप पे रहता है माई कंप्यूटर पर्सनल फोल्डर, ठीक। तो ये आपका होता है जो आपका पर्सनल फोल्डर होता है, उसको क्या बोलते हैं, माई डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक। इसी पर देखिए क्या करते हैं हम, अगला देखिए प्रश्न चलते हैं हम यहाँ पे। अगला देखिए आपसे क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है जो है कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट क्या आपका होता है, तो आपको क्या करना है, उसको बताना है, ठीक। क्या करना है आपको, कंट्रोल यूनिट होता है उसी को आप क्या करना है, आपको बताना है। टीवी में, ठीक, प्रिंटर में, मॉनिटर में या किस में, सीपीयू में, ठीक। जो आपका कंट्रोल यूनिट मतलब होता जो है, ये देखिए पहले देखिए सीयू का जो है क्या है, पूरा नाम है। सीयू क्या आपका है, पूरा नाम, मतलब कि क्या होता है, अगर आपसे पूछ देगा सीयू का पूरा नाम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, कंट्रोल यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, कंट्रोल यूनिट बोलेंगे। सी से आपको हो जाएगा कंट्रोल हो जाएगा, यू से आपका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, ठीक। तो ये तो आपको क्या किसका कंट्रोल होता है। और देखिए एक किसमें होता है, यह देखिए आपका टीवी में आपका नहीं होता है, प्रिंटर में आपका नहीं होता है, मॉनिटर में आपका नहीं होता है, ये किसमें होता है, आपका सीपीयू में होता है। किसमें आपका होता है, या आपका सीपीयू में होता है। किसमें होता है, आपका सीपीयू में होता है, ठीक। इस तरह से आप क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व कर दीजिएगा इसको। अगर आपसे पूछेगा क्या कंट्रोल यूनिट है, या अगर आपसे ऑप्शन जो है ऐसे बन गया, और देखिए आपसे अगर बोलेगा कंट्रोल यूनिट मतलब कि सीयू का पूरा नाम बताइए, क्या बोलेंगे आप, कंट्रोल यूनिट, ठीक। तो आगे चलते हैं इसी प्रश्न को हम देखिए, अगला दूसरे प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंप्यूटर द्वारा परिमाणों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है। तो क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम कंप्यूटर पे क्या करते हैं, कोई टाइप करते हैं या कुछ लेटर को क्या करते हैं, लिखते हैं, जो हमको प्राप्त मतलब क्या होता है, आपको दिखाई देने का कार्य करता है, मतलब आपको दिखाता है वो आपका क्या है, कौन सी डिवाइस है, वो आपको क्या करना है, वो आपको बताना है, ठीक। तो आपको हम पीछे भी चर्चा किए हैं कि आपकी कौन सी डिवाइस होती है, आप बताएं कि जो आपको दिखाने का कार्य करता है, क्या आपको होता है वो है, क्या आपको होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। क्या आपका होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। इसमें अगर आपको आउटपुट दिख रहा है उसको क्या करेंगे, तुरंत हम सही कर देंगे। इस पर देखिए आपका आउटपुट क्या आपका सही हो जाएगा, ठीक। और ना कि जो क्या आपका जो है इनपुट, ठीक, और मेमोरी प्रोसेसिंग आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक। इस तरह के आपका क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे, ठीक। आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए प्रश्न चलते हैं। ऐसे देखिए आपको प्रश्न मिलेंगे ज्यादा, आपको जो है यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, आउटपुट उपकरण है। देखिए इसमें बोल रहा है कि आउटपुट उपकरण है, तो इसमें क्या करना है आपको,
जो बताना है इसमें कौन सा आउटपुट उपकरण है, ठीक, ना कि क्या इनपुट। आपको हम देखिए पहले बता चुके हैं कि आपका जो कीबोर्ड होता है वह आपका इनपुट होता है। क्या आपको होता है? यह इनपुट होता है, ऐसे कट जाएगा, ठीक। जो आपका माउस होता है ये भी आपका इनपुट होता है, ठीक। जो आपका लाइट पिन ये भी आपका इनपुट होता है, और जो आपका प्रोजेक्टर होता है ये आपका क्या होता है? आपका आउटपुट होता है। ये आपका क्या होता है? आपका आउटपुट होता है। ये भी आपको क्या करता है? दिखाने का कार्य करता है। कौन? प्रोजेक्टर, ठीक। तो अब देखिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है आपके सामने जो है, क्या बोल रहा है कि इनपुट उपकरण है, ठीक। तो अब तक देखिए आपके प्रश्न बने थे आउटपुट पे, अब देखिए बन गए क्या? इनपुट पे बन गए, ठीक। पीछे आपको बताए थे इनपुट उपकरण है, ठीक। जैसे देखिए आपका क्या है कि स्पीकर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, और आपका क्या? स्कैनर है, ठीक। तो अब क्या है कि आपको हम पीछे पढ़ा चुके हैं जो है आउटपुट के बारे में और प्रिंटर के बारे में। तो इसमें क्या है कि जो आपका प्रिंटर होता है वह देखिए आपका आउटपुट होता है, मॉनिटर भी देखिए आपका आउटपुट होता है, जो आपका स्पीकर है वो भी आपका क्या होता है? आउटपुट होता है। मतलब देखिए ये तीनों आपके ऑप्शन क्या जाएंगे? आपके गलत हो जाएंगे। क्या आपके हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। बचा आपका जो द वाला चौथा वाला ऑप्शन, ये आपका स्कैनर है, यही आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर आपको जाएगा, मतलब ये आपका क्या? ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। बाकी जो आपका प्रिंटर, ठीक, ये भी आपका सॉरी प्रिंटर, स्कैनर और आपके क्या मॉनिटर, ये आपके क्या हो जाएंगे? तीनों आपके गलत हो जाएंगे। और जो आपका है स्कैनर वाला है ये आपका क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो देखिए हम जो है आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये आपसे क्या बोल रहा है? ये देखिए आपसे बोल रहा है कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर दिमाग कौन होता है वही आपको क्या करना है? आपको बताना है। तो यहाँ देखिए बोल रहा है पहला ऑप्शन क्या आपके सामने है? मेमोरी, ठीक, सीपीयू, और क्या फ्लॉपी, और क्या आपका हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे क्या कंप्यूटर जो दिमाग कौन होता है? ठीक, आपको जो क्या होता है कंप्यूटर दिमाग जो आपका होता है मेमोरी, ठीक, और आपका क्या होता है? आपका सीपीयू होता है। कौन होता है? सीपीयू होता है। फ्लॉपी डिस्क और आपका हार्ड डिस्क क्या हो जाएंगे? आपके गलत हो जाएंगे। और आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका पावल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आपके जो है प्रश्न बनते हुए जाते हैं। आपका जो हार्ड लेवल का नहीं बनता प्रश्न, जैसा भी आपका लेवल बनेगा प्रश्न हम आपको जो है सब आपके जो एग्जाम तक आपको क्या करेंगे? हम आपके सामने हम सॉल्व करा देंगे, ठीक। यहाँ देखिए जो है अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो आप जो है लोग कीबोर्ड आप लोग देखे होंगे, ठीक। कीबोर्ड में क्या होती है कि देखिए ऐसे जो आपका कीबोर्ड बना होता है उसमें ऊपर जो है कुछ कीयाँ होती हैं, ऐसे कुछ बटन होती हैं जो आपकी जो है यहाँ पे स्केप की मान लीजिए यहाँ पे ऐसे होती है, ठीक। और यहाँ से F1 से लेकर F12 या F12 तक होती हैं बटन, ठीक ना। इसमें कितनी बटन आपकी होती हैं? यहाँ से मान लीजिए F11 आपका हो गया, ठीक। ये इसी के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में? फंक्शन की के बारे में, मतलब फंक्शन कुंजी के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें कितनी बटन होती हैं? और आपको सीधे हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं कितनी बटन आपकी होती हैं? 12 होती हैं। कितनी आपकी होती हैं? 12 होती हैं। इसमें अगर आपका 12 अगर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? आपका सही जाएगा। अगर इसमें और कुछ और अगर होगा तो आप क्या करेंगे? इसको सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? आपके रॉन्ग हो जाएंगे। इसमें देखिए क्या दिया है? 9 गलत, ठीक, 11 गलत, 10 गलत, 12 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। क्या आपका हो जाएगा? 12 वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कितनी संख्या होती है फंक्शन की? आप कितनी होती हैं? 12 होती हैं। कितनी होती है आपकी? 12 होती हैं, ठीक। तो ऐसे देखिए आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक। अगर यहाँ से अगर आपसे प्रश्न अगर पूछ देगा जो है कुंजी पटल की संख्या कितनी होती है तो आप कितना बताएंगे? आप 12 बताएंगे, ठीक। यह देखिए आपके सामने प्रश्न आया हुआ है। देखिए ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जो है कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युतिक उपकरणों से क्या निर्मित, मतलब कि जो है बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपके सामने यहाँ देखिए आपके सामने जो प्रश्न आपका है तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो है पार्ट होते हैं जो आपके क्या कंप्यूटर के द्वारा जो है मतलब कंप्यूटर क्या आपका जो तैयार हुआ है। जैसे क्या होता है कि आपसे अगर मैं बोल दूंगा जैसे कि आपको जो है हम दे दिए एक मॉनिटर दे दिए, ठीक। ये देखिए आपका मॉनिटर हो जाएगा ऐसे। तो क्या आपका ये कंप्यूटर रेडी है? नहीं, कंप्यूटर आपका नहीं है। हमको क्या करना होगा? इसको देना होगा सीपीयू देना होगा। क्या देना होगा? आपको सीपीयू देना होगा, ठीक। उसके बाद हमको देना होगा इसको कीबोर्ड देना होगा, ठीक। जब इसको हम कीबोर्ड दे देंगे उसके बाद क्या करेंगे? हम इसको और एक क्या करेंगे? आप माउस लगा दीजिएगा ऐसे, ठीक। अभी भी आपका ये क्या कंप्यूटर आपका रेडी नहीं है। जब तक हम क्या करेंगे इसको जो हम कनेक्ट किससे नहीं करेंगे? सीपीयू से कनेक्ट नहीं करेंगे। किससे नहीं करेंगे?
सीपीयू से हम क्या करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर आपका रेडी नहीं होगा। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कंप्यूटर कहलाएगा। क्या आपका कहलाएगा, कंप्यूटर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कहलाएगा। ठीक ना, ठीक। अगर आपसे प्रश्न ऐसे बनते हैं तो आप क्या बोलेंगे, कीबोर्ड हो गया, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर या मिलकर बने होते हैं। अगर स्पीकर भी आपका नहीं रहेगा तो भी आपका क्या होगा, चलेगा। ठीक, आप इसको स्पीकर आप लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें क्या आपके हैं कि आपका मॉनिटर जरूरी है। ठीक, क्या आपका मॉनिटर आपका जरूरी है, सीपीयू आपका जरूरी है, माउस आपका जरूरी है, और आपका क्या कीबोर्ड भी आपका क्या है, आपका है जरूरी है। क्योंकि जो क्या है कि जब हम क्या करेंगे, कोई डेटा टाइप करेंगे, किससे टाइप करेंगे हम, कीबोर्ड से टाइप करेंगे। किससे हम टाइप करेंगे, कीबोर्ड से हम टाइप करेंगे। और क्या करेंगे, कोई कर्सर क्या हम घुमाना रहता है, माउस से करेंगे। आपका जो मॉनिटर आपको चाहिए, जो आपका मॉनिटर होता है, उससे क्या करेंगे हम, मॉनिटर से देखेंगे। जो आपका सीपीयू होता है, ये प्रोसेसिंग का कार्य करता है, जो भी हम डेटा करते हैं। इससे क्या होता है, आपका होता है कीबोर्ड, माउस आपका क्या होता है, आपका कनेक्ट होता है। किस क्या होता है, आपका कनेक्ट होता है। ठीक, तो इस तरह से क्या आपका अगर पूछ देगा, इस आपकी जो इनपुट डिवाइस आपकी होती हैं किससे मिलकर बना है, तो आप बता देंगे ना, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। ठीक, तो इसी तरह से देखिए हम क्या करते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है और क्या बोलता है, यहाँ देखिए, ये देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है। देखिए कंप्यूटर की सुरक्षा भी जरूरी है। अगर आप इससे कार्य कर रहे हैं तो इसकी सुरक्षा करना भी आपका क्या जरूरी है। तो आपको देखिए, देखिए हम किससे करते हैं इसकी सुरक्षा। यहाँ देखिए बोल रहा है कि कंप्यूटर की सुरक्षा एंटीवायरस से की जाती है। देखिए आप बताएं, आपको जो है कि आपने कंप्यूटर अगर आपने लगा लिया अपने घर पे या ऑफिस पे, अगर आप लगा लिए, ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप इसकी सुरक्षा तभी तक कर पाएंगे जब तक आप क्या करेंगे, ऑफिस पे कार्य करेंगे, रहेंगे, उस पर चलाएंगे ऑपरेट, तभी क्या करेंगे, इसकी रक्षा कर पाएंगे। लेकिन जब इसको बंद कर देंगे तब क्या आपकी इसकी रक्षा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या आपका होता है कि जब ये बंद होता है तब इसकी रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं, आप उसको बंद करके आप इसको ठाको के आपने क्या किया, उसको रख दिया। ठीक, केवल क्या है कि चूहा वगैरह इसको जो है, इसका जो कोई वार वगैरह काटे ना। लेकिन क्या है, इसकी जो चलने की स्थिति में इसकी रक्षा कौन करता है, इसकी रक्षा कौन करता है, आपका एंटीवायरस करता है। कैसे करता है कि जब क्या करते हैं हम, कोई भी क्या करते हैं हम, वेबसाइट पे कोई काम करते हैं, www पे काम करते हैं, तो हमको क्या होता है कि इसमें आपकी कई सारी वेबसाइट आपकी ओपन होती हैं, खुलती हैं। ठीक, जो आपके कंप्यूटर क्या करती हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिसको क्या कर सकती हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। हम इसीलिए क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस क्या करते हैं, आप इंस्टॉल करके हम रखे रहते हैं, ताकि इससे क्या आपकी इसकी रक्षा हो सके, किसकी, कंप्यूटर की क्या आपकी रक्षा हो सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपकी जो सुरक्षा कौन करता है, आपका एंटीवायरस करता है। कौन करता है, आपका एंटीवायरस करता है। अगर आपके पेपर में पूछ देगा कंप्यूटर की सुरक्षा कौन करता है, कौन करता है, आपका एंटीवायरस करता है। कौन करता है, आपका एंटीवायरस करता है। ठीक, तो इस तरह से आपका जो है प्रश्न अगर पूछेगा तो आप बना दीजिएगा। ठीक, अगला देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए बोल रहा है जो है, कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है। तो अब देखिए ये प्रश्न क्या है कि कंप्यूटर में जो आपका होता है इंटरनेट किस जो है कार्य करता है, किसकी सहायता से कार्य करता है। तो अब देखिए क्या है कि जो आपका मॉनिटर होता है, जैसे आपका यहाँ मॉनिटर आपका हो गया सीपीयू, ठीक, और आपका ये कीबोर्ड, माउस, ठीक, ये तो आपके बन गया कंप्यूटर, बन गया रेडियो का। ठीक, अब क्या होता है कि इसमें जो आपका होता है एक मॉडेम लगा होता है, जो आपका ऐसा उपकरण दिखाई देता है। ठीक, ठीक ना, ऐसे चित्र मैंने बना दिया। तो इसमें क्या आपका होता है, इससे क्या होती है कि एक लाइन केबल निकलती है, जो कि आप क्या करती हैं कि सीपीयू क्या होती है, आपकी जुड़ी होती है। तो जुड़ी होती, इसका काम क्या आपका होता है, इंटरनेट का काम होता है। किसका क्या काम होता है, इंटरनेट चलाने का कार्य करता है। कौन, मॉडेम। ठीक, ये आपका क्या है, क्या आपका है, मॉडेम। ठीक, ये आपका है। तो इसी की सहायता क्या होता है, आपका इंटरनेट चलता है। इसकी सहायता से, आपका मॉडेम की सहायता से क्या होगा, आपका इंटरनेट कार्य करता है। ठीक, तो यही आपसे क्या प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसी तरह देखिए हम क्या कहते हैं, अगला प्रश्न जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है प्रिंटर मुख्यतः कितने प्रकार, सॉरी, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से यहाँ पे लिखा है, एक देखिए आपके सामने लिखा है इम्पैक्ट प्रिंटर, और आपके सामने क्या लिखा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, क्या पूछ रहा है आपसे, इम्पैक्ट प्रिंटर, और आपके क्या पूछ रहा है, आपका जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक,
तो इसकी चर्चा हम जो है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आपसे जो क्या है कि इसमें ये पूछा है प्रिंटर के दो प्रकार बताइए कौन कौन से, इम्पैक्ट प्रिंटर और आपका क्या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन कौन से, इम्पैक्ट प्रिंटर और आपका क्या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, तो देखिए अगला देखिए प्रश्न चलते हैं। इसमें देखिए प्रकार पूछा, देखिए हम इसको प्रकार बताएं तभी। अब इसके बारे में अगर पूछेगा प्रिंटर के आगे अगर आपका आएगा तो और आपको बता देंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो और उसके बारे में आपको बताएंगे कौन कौन से कैसे कैसे इसके कार्य किए जाते हैं। ठीक, प्रिंटर के बारे में और हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन आते हैं आपके, जो इम्पैक्ट में आपके कौन कौन आते हैं प्रिंटर। ठीक, अब देखिए हमारा जो है अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है जो है HTML का पूरा नाम या विस्तृत रूप क्या है, इसका पूरा नाम आपको बताना है। तो इसमें देखिए आपका क्या पूरा नाम है, यह देखिए आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या आपका है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए जो आपका यस से आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा हाइपर, टी से आपका टेक्स्ट, एम से आपका क्या मार्कअप, एल से आपका क्या हो जाएगा आपका लैंग्वेज। ठीक, क्या हो जाएगा आपका लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक ना, तो ये देखिए आपका क्या क्या था, आपका HTML का पूरा नाम था। ठीक, अगला देखिए प्रश्न आपके सामने आता है, यहाँ देखिए बोल रहा है क्या स्टार्ट मेनू। तो अब देखिए बताएं आपका जो है स्टार्ट मेनू होता क्या है। देखिए ये क्या होता है कि जो कंप्यूटर स्क्रीन क्या होता है सबसे नीचे पार्ट में देखिए ऐसे आपका जो आइकन होता है बना होता है, देखिए ठीक ना, ऐसे देखिए आपका बना होता है। देखिए यही क्या आपका होता है स्टार्ट बटन होती है। तो एक ही इसमें क्या होता है, इसमें बोला है स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट का बटन होता है जो कि प्रोग्राम खोलने, डॉक्यूमेंट खोलने, कंप्यूटर लॉक और ऑफ करने में क्या करता है, काम करता है। जो आपका स्टार्ट मेनू होता है हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को हम क्या करते हैं वहीं से क्या करते हैं हम बंद कर देते हैं। ठीक, और क्या करते हैं हमको जो अगर कोई प्रोग्राम को चालू करना रहता है, ठीक, या हमको कोई फाइल खोलना रहता है, हम क्या करते हैं जब हम यहीं से क्या करते हैं बटन क्या करते हैं प्रेस करते हैं। ठीक, जब इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमको प्रोग्राम ओपन करना था, जिसमें हमको खोलना है, जैसे हमको वर्ड एक्सेल खोलना है तो हम क्या करेंगे, जब इसमें हम क्या करेंगे एक्सेल, जब इसमें हम क्या करेंगे इसी बॉक्स में आप क्या करेंगे जब टाइप कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा एक्सेल आपका खुल जाएगा। क्या आपको जाएगा ओपन हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछ देगा जो स्टार्ट मेनू का कार्य क्या होता है कि कोई फाइल खोलना है, प्रोग्राम ओपन करना है या क्या करना है, कंप्यूटर को ऑफ करने का क्या करते हैं हम इसमें कार्य करते हैं। ठीक, तो आगे देखिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। यहाँ पे स्टार्ट मेनू तो हो गया, आप देखिए आगे पूछ रहा है क्या डेस्कटॉप आइकन क्या है। ठीक, आपसे पूछ रहा है डेस्कटॉप आइकन क्या है। तो आपसे बोल रहा है क्या जितने भी पल आपको डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं आइकन कहलाते हैं और यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करता है। देखिए जो क्या होता है कि जो आपका कंप्यूटर जो आपका होता है उसके जो स्क्रीन पे आपको जो छोटे छोटे ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे जो आपके छोटे छोटे दिखाई देते हैं पिक्चर, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं आप आइकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप आइकन बोलते हैं। अब देखिए इस पर क्या होता है कि जो आप स्क्रीन जो रखे रहते हैं, जो आपका मॉनिटर पे ऐसे बना होता है, ये देखिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको रखना चाह रहे हैं क्या क्या आप रखना नहीं चाह रहे हैं। ठीक, जो हमको रखना रहता है इसमें, जैसे मान लीजिए हमारा मान लीजिए इसमें कोई रिसाइकल भी नहीं है, मान लीजिए आपका ये हो गया। ठीक, ये आपका हो गया जैसे कंप्यूटर आपका हो गया। ठीक, तो हमको क्या करना होगा, हम देखिए इसको हम यहाँ अगर रखना चाहेंगे तो आप इसको रख सकते हैं, अन्यथा आप इसको क्या कर सकते हैं यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम कोई भी आप क्या कर सकते हैं और आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा जब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगी वहाँ पे तो आपका क्या उसको बोलेंगे आप आइकन बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप आइकन बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप आइकन बोलेंगे। तो यही बात बोल रहा है कि जो आपके डेस्कटॉप पर जो आपकी जो छोटी छोटी इमेज दिखाई देती हैं, पिक्चर दिखाई देती हैं, उसका नाम क्या है, क्या बोलेंगे आप उसको आइकन बोलते हैं। ठीक, तो आगे देखिए चलते हैं। हमारे सामने जो है क्या प्रश्न आया है, ये बोल रहा है सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था। जो आपका सॉफ्टवेयर जो आपको उसका शब्द जो है उसका प्रयोग जो है किया गया था 1958 में किया गया था। किसमें किया गया था 1958 में किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था। कब किया गया था, अगर आपके प्रश्न पूछ देगा इसका प्रयोग जो है 1958 में किया गया था। ठीक, ये पूछा। देखिए अगला देखिए प्रश्न चलते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। क्या बोला आपसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या आपको है, तो यही आपको क्या करना है बताना है। देखिए यहाँ बोला है क्या
ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उसके भागों को क्या क्रियान्वित मतलब क्या होता है, कार्य करने के लिए क्या निर्देश प्रदान किए जाते हैं। जैसे आपको बताते हैं कि जैसे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है, तो वो क्या आपका होता है कि जो जब आप क्या करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक, जैसे हमने इसमें क्या किया, इंस्टॉल कर दिया ऐसे, ठीक, जब हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं तो अब क्या होता है कि जो आपका इस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक, क्या आपका होता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या करता है, इसका जो हार्डवेयर का जो पार्ट होता है, इसके जो सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, उसको क्या करता है कि नियंत्रित करता है, इसको कार्य करने का भी क्या करता है, निर्देश देता है। जैसे कि आपका होता है जब आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे इसमें, जैसे देखिए आपको हम कंप्यूटर दे देंगे, जब तक हम क्या करेंगे उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे, मतलब आपका जैसे विंडोज आपका हो गया, अगर जब तक हम इसमें इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक क्या आपका इसमें कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आप बोलते हैं आपको, अगर आपको हम क्या करेंगे, केवल अगर आपको सीपीयू अगर आपको दे देंगे, जैसे आपको मान लीजिए, चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपका एक वायर हम आपको मान लीजिए दे दिए, ठीक, आपको देखिए ये आपको वायर हम दे दिए, ठीक, आप देखिए कब जानेंगे ये आपका असली है कि नकली है, ठीक, जब तक क्या करेंगे इसमें आप क्या करेंगे, आप लाइट का कनेक्शन आप करके उसको चेक नहीं करेंगे, पता चलेगा इसमें बीच में आपका कटा भी हो अंदर से, तो उसको चेक करें क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब क्या इसमें हम सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं एक प्रकार से बोल दीजिए आपको, तो वही काम क्या करना होता है कि जब हम क्या करेंगे, हम कंप्यूटर में क्या करेंगे, जब तक हम इसमें क्या करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करेंगे इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक आपका क्या होगा, आपका कंप्यूटर आपका कार्य नहीं करेगा, ठीक। तो क्या करता है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके भागों क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक। और क्या कहता है कि जब हम क्या करें उसकी आवश्यकता अनुसार क्या करते उसके भागों क्या करता है आपको नियंत्रित करता भी है, ठीक। कौन करता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक। तो ये था देखिए हमारा जो है लास्ट प्रश्न, ठीक। इसी तरह से देखिए हम आगे जो है डिस्कस करेंगे और सारे प्रश्न आपको जो लेके आएंगे ढेर सारे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।